नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आप सभी को पता है कि ये क्लास जो है वो ऑनलाइन क्लास 9 है और चैप्टर 2 में पढ़ा रहा हूँ फिटिंग्स ऑफ, जिसमें मैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, वेल्डर और मैकेनिक मोटरसाइकिल, मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए भी ये कॉमन है। सभी के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और इससे जो है जितने भी मैकेनिकल के ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इन सभी से लोको पायलट रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं और NCVT में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ वो क्लास का जो टॉपिक है, इस चैप्टर में ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ, ये आज दूसरी क्लास है और टोटल मेरे चैनल पे ये नवी क्लास है। और इसमें मैं यहाँ पर जो है मार्किंग टूल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मार्किंग टूल्स बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्किंग किसे बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि मार्किंग किसे बोलते हैं, मार्किंग करने के क्या लाभ होते हैं, मार्किंग ना करें तो क्या हानि हो सकती है आपको। क्योंकि मार्किंग टूल्स जो है उसको बताने से पहले ये चीज़ें क्लियर होना आपको जरूरी है कि मार्किंग किसे बोलते हैं, मार्किंग क्यों की जाती है और ना करेंगे तो क्या उसके हानि होंगे। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी कि उद्देश्य ही नहीं क्लियर होगा कि हमको मार्किंग क्यों की जाती है, तो आप फिर मार्किंग का महत्व कैसे समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को और मैं दावा करता हूं कि वीडियो पूरा देखेंगे आपको तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, मेरी मेहनत पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ये चीज़ें हैं जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लोग कमेंट में थैंक यू सर लिख दिया करें, तो मेरा भी जो है मुझे भी जो एक उत्साह मिलेगा और नई एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए काम कर सकूंगा। पहला टॉपिक है इस वीडियो का, यहाँ पर मार्किंग किसे बोलते हैं। तो देखिए मार्किंग किसे बोलते हैं, तो उससे पहले मैं समझाना चाहूँगा आपको कि मार्किंग क्यों की जाती है, मार्किंग करने के क्या लाभ होते हैं। तो दोनों को क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा कि मार्किंग करने के क्या लाभ होते हैं या फिर मार्किंग क्यों की जाती है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक डस्टर है और इस डस्टर में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लकड़ी है और इधर इनने कुछ फोम टाइप का लगा रखा है जिससे मिटता है। तो ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी मान लीजिए अभी कि ये 100 मिलीमीटर इसकी जो है लंबाई है, चौड़ाई इसकी 45 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर है। तो अगर कोई लकड़ी का पूरा टुकड़ा होगा और उसमें मैं जो है ये 100 मिलीमीटर इसकी लंबाई है तो उसको मैं काट लूँगा और उसकी चौड़ाई जो है वो 45 मिलीमीटर कर लूँगा, तो ये मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा मुझे 100 बाई 45 का कटा हुआ तो मिलेगा नहीं, मेरे पास तो लंबा आएगा, उसमें से मैं काटूंगा। तो मैं काटूंगा तो मान लो कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, चलिए मैंने यहाँ पर रख लिया कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। मान ली ये तो इसकी मुझे 50 मिलीमीटर चौड़ाई चाहिए तो 50 मिलीमीटर चौड़ाई ऑलरेडी है इसकी, और ये लंबाई मान लो इसकी की है 500 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से काटना कितना है, ये 100 मिलीमीटर काटना है। तो अगर मैं अंदाजे से काटूंगा, अगर मैं कोई मार्किंग नहीं करूंगा, यहाँ पर मार्क नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं स्केल से, जैसे मैं स्टील टूल बोलता हूँ, यहाँ पर नाप के मैं 100 मिलीमीटर अगर ऐसे मार्किंग नहीं करूंगा तो मैं यहाँ से कैसे कटिंग करूंगा। अगर मैं अंदाजे से कटिंग करने लगा तो ये हो सकता है 100 से कम हो जाए, हो सकता है 100 से ज़्यादा हो जाए। तो अगेन मैं इस पर जब इसको क्या नाम है यहाँ पर थर्माकोल लगाऊंगा तो मेरा पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो थर्माकोल है 100 मिलीमीटर का ही रहेगा। तो मुझे अंदाजा नहीं मिलेगा कि मुझे काटना कहाँ से है, तो इसलिए मुझे क्या करनी पड़ती है, एक मार्क बनाना पड़ता है कि मेरा पार्ट है, मैं अंदाजे से ना होके एक मार्क कर, एक मैं नाप के मार्क कर लूँ, फिर उसको मैं काटूँ तो मेरा पार्ट जो है वो 100% सही बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर मैं बिना नापे, बिना मैं मार्क किए, बिना यहाँ पर मार्किंग लगाए 100 मिलीमीटर पे मैं यहाँ पर अगर काट दूंगा बिना मार्किंग लगाए, तो क्या चांस है कि पार्ट जो है वो रिजेक्ट ही बनेगा, क्योंकि 100 मिलीमीटर तो अंदाजा ही है, उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और बहुत एक्यूरेट हो ऐसा तो बहुत कम ही बार होता है कि वो पूरा एक्यूरेट हो, तो आपका पार्ट है वो खराब बन सकता है। तो जहाँ पर आपको फिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपका पार्ट जो है वो फिट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है। तो किसी भी जो आपको पार्ट बनाने को दिया जा रहा है तो वो आपको हो सकता है पार्ट ना दिया जाए, एक ड्राइंग दी जाए, जैसे इस प्रकार का मान लो कि एक लोहे का टुकड़ा है, इस प्रकार की आपको ड्राइंग दी जाए कि इसका जो ये विड्थ है 50 है और ये जो इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये 60 मिलीमीटर है और इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई जो है इसकी वो 10 मिलीमीटर है,
ठीक है। तो ये जो है आपको एक पार्ट की ड्राइंग दी जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइंग। आप सभी छात्रों ने ड्राइंग समझते होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके में सिलेबस भी है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप लोग इसको समझ जाएंगे कि एक पार्ट है जिसकी मोटाई 8 मिलीमीटर है और इसकी जो ये लंबाई है 50 मिलीमीटर है, चौड़ाई है वो 60 मिलीमीटर है। तो आपको एक लोहे का टुकड़ा दिया जाएगा, मान लो कि यहाँ ड्राइंग में लिखा है कि ये माइल्ड स्टील का है, जिसे हम एमएस बोलते हैं, इसको पूरा नाम जो होता है वो माइल्ड स्टील होता है। तो माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है मान लो, अब हमें ये बनाना है तो हमको ड्राइंग दी जाएगी, पार्ट तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ड्राइंग इसलिए दी जाती है कि मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे अभी मैं बात करूँ, बांदा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ, मुझे यहाँ किसी चीज़ को बनाना है और वो चीज़ डिमांड कहाँ हो रही है, वो मान लो कि साउथ में चेन्नई में डिमांड हो रही है, तो वो लोग चेन्नई से यहाँ बांदा में जो है पार्ट तो भेजेंगे नहीं, वो मेल पे व्हाट्सएप पे ड्राइंग भेज देंगे और फिर इस ड्राइंग से मैं पार्ट बना के वहाँ पर डिलीवर कर दूँगा। अगर वो पार्ट भेजेंगे तो 15 दिन कोरियर भी लगेगा, फिर मैं यहाँ बनाऊँगा तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे या मेल पे ये ड्राइंग भेज देंगे। अब इस ड्राइंग के हिसाब से मैं जो है मटेरियल लूँगा, मटेरियल के हिसाब से उस पर लंबाई और चौड़ाई पे एक मार्किंग करूँगा और मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग करके वो प्रोडक्ट को वापस उनको भेज दूँगा। तो ये मार्किंग हो गई। तो मार्किंग को अगर मैं अब आप समझ गए कि मार्किंग क्यों की जाती है, तो पार्ट एक्यूरेट बने, अंदाजे से ना हम लोग काटें किसी चीज़ को, जो है एक्यूरेट पार्ट बने, उसके लिए हमको क्या जरूरी है, मार्किंग करना जरूरी है। अब बात होती है कि मार्किंग होती क्या है, आप लोगों से परिभाषित कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि मार्किंग क्या होती है, तो ये अभी आप लोग समझ तो गए पर आप बता नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए परिभाषा बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, ड्राइंग के अनुसार धातु की सतह पर स्केचिंग करने की क्रिया को मार्किंग बोलते हैं। मैंने क्या किया, ये ड्राइंग ली और इसके अनुसार जो मैंने माइल्ड स्टील का टुकड़ा लिया और उस पर मैंने एक स्केच बना दिए, स्क्राइबर से स्केच बना दिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो मार्किंग कहलाती है। मार्किंग क्या है, ड्राइंग के अनुसार, ऐसे वैसे नहीं, जो ड्राइंग हमारे पास आई है उसके अनुसार धातु की सतह पे स्केचिंग करने की क्रिया को हम मार्किंग कहते हैं। तो मार्किंग आप लोगों को समझ में आ गई कि मार्किंग किसे कहते हैं। अब मुझे लगता है कि 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग के अनुसार धातु की सतह पर स्केचिंग करने की क्रिया को मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग क्यों की जाती है, तो मार्किंग करने से क्या होता है, कारीगर को सुविधा होती है कि पार्ट हमें कहाँ से काटना है, कितना काटना है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया मार्किंग करने का, कि कारीगर को सुविधा होती है कि कारीगर को पार्ट कहाँ से कट करना है, या फिर कारीगर को अगला क्या प्रोसेस करना है, कट कर लिया, अगर इसमें मान लो कि यहाँ पर एक छेद करना होता तो उसे पता चल जाता है कि छेद कहाँ पर करना है, कितने मिलीमीटर का करना है, तो ये सारी चीज़ें उसे पता चल जाती हैं। तो कारीगर को सुविधा होती है, कारीगर को प्रोसेस पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या प्रोसेस करना है। फिर आगे क्या होता है, और क्या फ़ायदा हो सकता है मार्किंग करने से। मार्किंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेहनत होती है वो कम लगती है। कैसे कम लगती है, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो यही पार्ट होता 60 बाई 50 का होता, अगर मैं इसमें मार्किंग नहीं करता और ये पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्यूरेट बनता, मेरा चांस था कि अनएक्यूरेट ही बनेगा। तो अगर अनएक्यूरेट बनता तो मेरा जो है पार्ट जहाँ पर मैं फिट करता वहाँ पर फिट हो पाता, नहीं हो पाता, तो मेरा क्या है, ये पार्ट रिजेक्ट हो जाता। और पार्ट अगर मेरा रिजेक्ट हो जाता तो इस पार्ट में मैंने जितनी मेहनत की है शुरू से बनाने से लेके पूरा अंत तक, और अंत में जाके मुझे पता चलता कि पार्ट है तो रिजेक्ट है, ये तो सही ही नहीं है, तो क्या होता, मैंने जो मेहनत की है, मतलब कारीगर ने जो मेहनत की है वो मेहनत खराब हो जाती, ठीक है, मेहनत खराब हो जाती। दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेहनत जो है आपकी खराब हो जाती। दूसरा, जो आपने मेहनत की है तो उसमें कुछ समय भी लगा होगा, कि मान लो हो सकता है कि ये तो जॉब सरल है, कुछ ऐसी जॉब हो जो 8-10 दिन जिसमें आपको लग गए हो और लास्ट में पता चला कि जॉब खराब है, फिट ही नहीं हो रहा है, तो आपका जो है मेहनत के बाद आपका समय भी खराब होता, समय खराब होता। फिर इस मेहनत में मान लो कि ये जो जॉब है इसको बनाने में आपको 1 किलो लोहा लगता, मान लो माइल्ड स्टील लगता, तो वो लोहा भी खराब हो जाता। तो आपका इसमें मैं सामग्री लिख दे रहा हूँ, सामग्री भी खराब हो जाती, जो सामग्री लगती वो भी खराब हो जाती। और जो आप इसमें टूल प्रयोग करते हैं, जैसे हेक्सा की सहायता से काट रहे हैं तो हेक्सा ब्लेड तो घिसेगा ही, हेक्सा ब्लेड घिसेगा तो आपका जो है औजार भी जो है खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप मार्किंग कर लेते तो ये सारी चीज़ें आपकी खराब नहीं होती।
तो मार्किंग करने के क्या लाभ, आपकी मेहनत कम लगती है, समय कम लगती है और जो मटेरियल आपका खराब नहीं होता है। अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, अगर मार्किंग आप नहीं करेंगे तो आपका पार्ट खराब हो जाएगा और आपकी जो सामग्री उसमें लगी होगी वो भी खराब हो जाएगी। फिर ये तो हो गए आपको क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझते होंगे इस चीज़ों को। फिर आगे बात करते हैं कि मार्किंग ना करने की क्या हानि होगी। कि मान लो कि आप ये सारी चीज़ें हमने मार्किंग करने से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बचा ली। जैसे हमने मार्किंग किया तो कारीगर को सुविधा हो गई, पार्ट एक्यूरेट बना, एक्यूरेसी आ गई पार्ट में कि वो शुद्ध बनेगा और हमारा समय कम लगा, हमारी मेहनत कम लगी, हमारा मटेरियल जो है वो बच गया खराब होने से। अगर पार्ट अनएक्यूरेट बन जाता, खराब बन जाता तो हमारा जो है मटेरियल खराब हो जाता। अगर हम मार्किंग ना करते तो क्या होता, तो यही चीज़ें हमारी हो जाती। जैसे कि हम मार्किंग नहीं करते तो हमारा पार्ट वो खराब बनता, पार्ट खराब बनता तो पार्ट में लगी सामग्री खराब हो जाती, पार्ट में लगा समय खराब हो जाता, पार्ट में लगी मेहनत खराब हो जाती कारीगर की, और पार्ट में लगा जो टूल्स होते हैं वो टूल्स भी हमारे जितने घिसे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो टूल्स घिसेगा ही। जैसे मैंने हेक्सा ब्लेड बताया आपको कि हेक्सा ब्लेड से काटेंगे तो हो सकता है कि हेक्सा ब्लेड खराब हो जाए, दूसरा हेक्सा ब्लेड आपको उसमें लगाना पड़े तो एक हेक्सा ब्लेड की आपकी कीमत क्या हो गई, खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मार्किंग नहीं करते तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती। समय ज़्यादा लगता, मार्किंग नहीं करते तो पार्ट खराब हो जाता, मार्किंग नहीं करते तो सामग्री खराब हो जाती, मार्किंग नहीं करते तो समय आपका खराब हो जाता, कारीगर की मेहनत खराब हो जाती, जो टूल लग रहे हैं वो घिस रहे हैं वो भी आपके खराब हो जाते। तो आशा करते हैं कि अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मार्किंग किसे बोलते हैं। तो ड्राइंग के अनुसार धातु की सतह पर स्केचिंग करने की क्रिया को मार्किंग बोलते हैं। और मार्किंग करने के क्या लाभ होते हैं, समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है कारीगर की और सामग्री खराब होने से बचती है, टूल्स कम घिसते हैं और समय भी कम लगता है, और साथ में आपका जो पार्ट बनता है वो पार्ट एक्यूरेट बनता है, मतलब ज़्यादा शुद्ध बनता है और चांस रहता है कि वहाँ पर जहाँ पर जिस उद्देश्य से आप जहाँ फिट करना चाहते हैं वहाँ फिट हो जाएगा। और यही चीज़ आप मार्किंग नहीं करेंगे तो यही आपके जो है वो नुकसान हो सकते हैं, वही हानि हो सकती है कि समय ज़्यादा लग सकता है, मेहनत ज़्यादा लग सकती है, पार्ट आपका खराब हो सकता है। पार्ट खराब होगा तो आपकी सामग्री भी खराब हो जाएगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड किया करिए इसको, और साथ में उनको बताइए कि ITI 360 डिग्री चैनल जो है वो ऑनलाइन फ्री क्लासेस चला रहा है और इसका आप लोग लाभ लीजिए। अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से आप लोग वीडियो देख सकते हैं और सारे जितने भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली हैं। तो अगला जो वीडियो है उनमें आपको क्लास नंबर 10 रहेगा मार्किंग टूल्स के बारे में ही, उसका आप लोग इंतजार करिए, जल्दी वो वीडियो आपको मिलेगा। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।